वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर खुशामदेद। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान और हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं सलमान अहमद साहब, जिन्होंने बड़ी दलेराना तरीके से कोरोना वायरस की बीमारी का मुकाबला किया और हमने इनको देखा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जी हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने इसको फाइट आउट किया इस डिजीज को। मैं चाहूंगा कुछ बताइएगा, पाकिस्तान में भी अब इसमें स्पाइक आ रही है और हमारी फिगर्स में इजाफा हो रहा है। अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या नसीहत करेंगे पीटीवी के व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को? बताइएगा प्लीज। गो अहेड सलमान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं न्यूयॉर्क से, जिस तरह आपने अपने नाज़रीन को बताया कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और ये अमेरिका में न्यूयॉर्क जो है वो कोरोना वायरस का गढ़ है। इधर तकरीबन 18,000 जो लोग फौत हो चुके हैं कोरोना वायरस से और सबसे ज्यादा केसेस इधर हैं और आग की तरह जो है यहाँ का, जिस तरह कल मेयर ने कहा कि आग की तरह फैली हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो हिकमत कि आप अपने आप को महदूद करें अगर कर सकते हैं। मैंने 14 दिन, जहां ये ऊपरली मंजिल है मेरे घर में, मैंने 14 दिन अपने आप को क्वारंटीन किया। मेरी डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर समीना जो है, हम दोनों ने मास्क NA95 के मास्क पहने हुए थे। अगर मास्क नहीं है आपके पास तो कपड़े से नाक और मुंह को कवर कर लें आप, क्योंकि ये अपने आप को भी बचाना है और अपने अजीजों को और दोस्तों को भी बचाना है कि नाक और मुंह को कवर कर लें। ठीक। और ये 14 दिनों में जब ये बीमारी किस तरह की, मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में जो सिम्टम्स थे वो नज़ला, बुखार, बदन में दर्द, मुझे तो चक्कर भी आ रहे थे। तो जब मैंने क्वारंटीन की तो इसमें ऐसा होता था कि एक दिन आपको लगता था कि आप बेहतर हो रहे हैं और फिर अगले 3 दिन आप उठ ही नहीं सकते थे, मतलब कि कमजोरी इतनी हो जाती थी। तो उस दौरान एक मेरी हम इम्यून हेल्थ कहते हैं इसको। इम्यून हेल्थ क्या है कि आपने वो सारी चीजें, क्योंकि वैक्सीन नहीं है इसकी, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि विटामिन ए, विटामिन सी जिन चीजों में है, जिस तरह शहद, नींबू, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि शहद में बहुत ज्यादा आपके लिए वो है, बहुत ज्यादा मुफीद है इसमें। कलौंजी के दाने 6 दाने रोज गर्म पानी के साथ, सुमक गर्म पानी के साथ। इसके साथ साथ आपकी जो ग़िज़ा है रोज आप जो खाएंगे उसमें हेल्प, मैंने उसका बनाया है, अंग्रेजी का लफ्ज जो हेल्प है ना, मदद उसका मतलब है। तो ये HALP हेल्प है, मतलब हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये अपनी ग़िज़ा रोज आपने ये लेना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूंगा कि आपने मुझे जो दिलेराना कह रहे हैं, दिलेराना बिल्कुल नहीं। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और मैंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह तू मुझे सेहत दे दे, मुझे सेहत दे दे, इस वबा से मेरी जान छुड़वा दे, तो मैं सारी जिंदगी तेरे लिए काम करूंगा। और लोगों की दुआओं ने इतना ज्यादा मुझे एक कुव्वत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ आज मैं बात कर रहा हूँ। अली भाई कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपने हिम्मत दिखाई और अल्लाह ताला ने आपकी मदद की। आपने बड़े अच्छे नुस्खे बताए, ये टिप्स यहां पर भी बताई जा रही थी। अब आपने कहा एहतियात करें। हमने मशरूत इजाज़त दी है नमाज तरावी की भी, रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, ज़ाहिर बात है अमेरिका में भी फ्राइडे से शुरू हो रहा है, यहाँ शायद सैटरडे से शुरू हो। तो क्या कहेंगे लोगों को? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि भूख से भी लोगों को नहीं मरने देना, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन करना है, दिहाड़ीदार तबके के लिए खोलना है, तामीराती शोबे को खोल रहे हैं। कैसे तवाज़न बरकरार रखा जाए? थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन सी लोगों में पाई जाती है कि घर से बाहर ना निकलें, बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे? जी सलमान अहमद हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद थे और बात हो रही थी। जो अनवार भाई, हम देख रहे हैं कि इसमें अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। ये सवाल उनसे कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने सुन लिया तो मैं आपको टाइम बचा लेता हूं। जबरदस्त जबरदस्त, यही तो आपकी कमाल है, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। सवाल सुन लिया, जवाब दें प्लीज।
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैंने देखा है सलमान भाई बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं। इनके बारे में खबर सुनी थी कि इनको कोविड-19 है, तो भाईजान आपको इतनी दुआएं हैं हम सबकी, तो एक नहीं 10 कोविड-19 आपका कुछ नहीं कर सकते, एंड यू आर अवर नेशनल हीरो। ठीक है सलमान भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। अनवर भाई, आता है कि जो आपने सवाल किया था कि खान साहब ने ये नहीं कहा किसी को कि सब के सब घरों में बैठ जाएं, या ये भी नहीं कहा कि जनाब अली तो कोरोना खत्म हो गया तो सारे निकल आए। और उनकी कहने का मकसद ये है कि अवाम के ताउन से जब तक उनका ताउन नहीं होगा आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फुल लॉकडाउन अगर आप करते हैं तो बेशुमार दिहाड़ीदार तबका, सिर्फ नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया दिहाड़ीदार तबका, हर वो बंदा दिहाड़ीदार है जो रोज निकलता है और उसके निकलने के बाद ही उसके घर का चूल्हा जलता है। उसमें तो वकील भी आता है, उसमें तो हर वो शख्स आता है जो सुबह आपका मिडिल क्लास का वो बंदा जो एक शॉप ओनर है, जो वहां पे शॉप में कोई क्लर्क है, जो वहां काम कर रहा है। करोड़ों लोग हैं अनवर भाई, तो वो लोग लाजमन निकलेंगे। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो खवातीन हैं, गैर जरूरी तौर पर शॉपिंग के लिए निकलें, या वो लोग जो जिन्होंने बाहर वैसे ही निकलते हैं, या मसाजिद में कोशिश करें कि वो लोग निकलें जिनको खांसी ना हो, जिनको जुकाम ना हो, जिनको फ्लू ना हो, एजेड ना हो, बच्चे ना हो। लेकिन देखें, जब तक हम एज अ कौम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे, अब शहरों में मैं देख रहा हूं, मैं तो दोनों जगह आता जाता हूं, आज सुबह मैं इस्लामाबाद था, अभी मैं हल्के में बैठा हूं, तो शहरों में फिर भी काफी हद तक लोग एहतियात कर रहे हैं। लेकिन जितना जितना आप रूरल एरियाज की तरफ जा रहे हैं, उतना ही लोगों में वो एहसास जिम्मेदारी कम होता है। अब आजकल तो देखिए मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और सबको कम से कम मैं नहीं समझता किसी भी शख्स को ये नहीं पता कि कोरोना क्या है या उसके नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पे एक रोल आता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी पहचाने। जिसका काम नहीं है बाहर वो ना निकले, जिसका जरूरी काम है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जाके अपना काम करे। ठीक। सलमान साहब, ये सवाल आप ही के लिए भी था जो अली साहब ने जवाब दिया, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप पीस ऑफ एडवाइस देंगे सिटिंग इन न्यूयॉर्क, जहां का हेल्थ सिस्टम की भी हम अमेरिका के चर्चे सुनते थे, लेकिन बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान में स्पाइक बढ़ रही है और रमजान शरीफ भी है, नमाज तरावी की भी मशहूद इजाजत है और साथ में जुजवी लॉकडाउन है। सलमान अहमद साहब जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम और शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब के लिए। ये बहुत हुनरमंद और बहुत गहरी सोच रखने वाले मिनिस्टर है, और पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि ये कोरोना वायरस के इस क्राइसिस में ऐसे हमारे पास लीडर्स हैं। तो मैं इनकी बात को आगे लेके ये चलता हूँ कि देखें, ये वबा जो आई है ना, ये हमें सिखा रही है एक बात, हमें दीन के बारे में भी सिखा रही है, हमें सेहत के बारे में भी सिखा रही है, और हमें हर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हर चीज ये सिखा रही है। देखिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्योंकि रमजान आ रहा है तो उसकी इजाजत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें क्लियर बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर वबा आ जाए तो उस वक्त आप अपने आप को महदूद कर लें। जिस शहर में आप हैं उधर से बाहर ना जाएं। उधर अगर आपको इमरजेंसी है सिर्फ उस वक्त जाएं, लेकिन इमरजेंसी नहीं है तो उधर ही आप रहें। फिर हुजूर ने यह कहा कि अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहना खड़े होने से बेहतर है, खड़े हैं तो भागने से बेहतर है। तो इसके मतलब क्या है कि जो हिकमत है, अपनी हिकमत इस्तेमाल करें। अगर तरावियां देखिए, हम सारे पाकिस्तान और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे लिए मौका है रमजान अल्लाह से रजू फरमाने का। तो वो इत्तिकाफ में लोग बहुत सारे जाते हैं जी। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं इत्तिकाफ में जाना, तो ये 30 दिन आप अपने आप से रजू फरमाएं, अल्लाह से रजू फरमाएं, और ये देखें कि ये वबा जो है बता क्या रही है हमें। अगर बाहर, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि अगर आपको बाहर लोगों को जाना है अपनी दिहाड़ी के लिए, तो मुंह पे कपड़ा, नाक और मुंह पे कपड़ा, अपने आप को भी बचाएं और अपने साथ। अगर आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो फासला रखें, लेकिन ये मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये बिल्कुल एक आपको कहते हैं ना कि अगर जंग में जाएंगे बगैर आर्मर के तो आप जख्मी हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप करें। आप अपने शहीद वैसे होते हैं तो बहुत ऊंचा रुतबा है, लेकिन अपने आप को महदूद करना, बचाना भी हमारा फर्ज बनता है। तो ये मैंने आपको जो अभी बताई चीजें जो मैंने की हैं, अमेरिका में सदर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की कि
इस वबा को उन्होंने कहा कि ये कुछ है ही नहीं, हाँ। ये तो मजाक है। तो जनवरी का फरवरी का महीना जाया किया। इधर देखें, 15 फरवरी को 0 डेथ थी, 15 मार्च को 65 थी, और आज 45,000, ये अप्रैल में 45,000 मौतें हैं। तो ये आग की तरह फैलती है। आपको बचाएं, अपनी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें और अपने आप को बचाएं। सलमान साहब, हमारे साथ बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है। जावेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जावेद अब्बासी साहब, अली मोहम्मद खान साहब हैं और अमेरिका से सलमान अहमद साहब हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को फाइट किया है और अब वो सेहतमंद होंगे अल्लाह ताला के फजल से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आप क्या कहेंगे, हमें अब क्या जो तर्ज अमल इख्तियार करना होगा? जाहिर सी बात है, नून लीग ने तो कौमी असम्बली का इजलास का मुतालबा किया है, लेकिन आपको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अपने एक जिसे कहते हैं नो के ज़बान है, हर कोई कहते हैं समाजी फासला रखे। सलमान साहब भी कह रहे हैं कि इसको सीरियस लें, इसको आम सी चीज़ समझे। अमेरिका में 45,000 अमवात हो चुकी हैं, तो ऐसे दिनों में हमें समाजी फासले को बरकरार रखना है और साथ में एक सियासी इत्तेफाक राय भी पैदा करना है। जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला है वही जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने शुरू की थी, हुकूमत ने शुरू की थी, लोगों को कहा था कि लॉकडाउन रखें, लोगों को अपने घरों तक महदूद रखना चाहिए, वही इसका हाल था। और सारी दुनिया ने इस वक्त जो निज़ाम किया है वो इसी में ही कामयाबी हुई है। इसके अलावा तो कुछ चीज़ अभी तक नजर नहीं आई कि इसकी ना तो कोई अभी तक वैक्सीन थी, ना भी कोई इलाज था। सबसे बेहतरीन काम यही था कि अपने आप को ज्यादा लोगों में ना जाया जाए, अलग रखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस मामले में मुझे कुछ कंफ्यूज नजर आई है कुछ दिनों से। अगर पहला शुरू से जिन्होंने उन्होंने प्रोग्राम रखा तो ये 2 वीक भी अगर वो उसी तरह सिर्फ जो इनिशियल चीजें थी, जो ग्रोसरी की शॉप थी या मेडिसिन की शॉप थी, वो तो खुली रखती है और बाकी शॉप को फौरन ओपन न करते तो माहौल एक अच्छा बन गया था। मैं आज 5 दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो लोग बिल्कुल इस तरह, लोगों को पता नहीं किस तरह ही उन्होंने अज्यूम कर लिया है। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हमारे अंदर या तो समझते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी ज्यादा है इम्यूनिटी की हमारे अंदर ये हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो मार्केटों में जाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने शायद समझा कि हम इससे निकल गए, हालांकि हम समझते हैं कि अभी ये खौफनाक टाइम है हमारे ऊपर और हमें इस पर जारी रखना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी आनी चाहिए थी सारे सूबों को भी मिलकर। बदकिस्मती से ये पूरे इस अरसे में सारी सियासी जमातें और सारी हुकूमत को ये कह रही थी और अभी भी कह रहे हैं कि हम ये तावन करना चाहते हैं। हमें पता है कि हुकूमत अकेला हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन आप मेहरबानी करके आप लीड दें, आप पोषण लें, सबको साथ बिठाएं, इस पर मीटिंग करें, सारे सूबों को मिलाएं और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पर अगर हमें आगे चलते तो इसमें ज्यादा हमें कामयाबी होती। अभी हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जब तक चूंकि हुकूमत के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनके पास ज्यादा एजेंसीज हैं, उनके पास ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, वो रोज की बुनियादों पर असेसमेंट अगर कर रहे हैं तो उन्हें कौम को सही कर बताना भी चाहिए। और उनको भी अगर वो समझेंगे अगले 2 हफ्तों में इस पर और बहुत ज्यादा अभी फैलने के इम्कान हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने लिया था उस पर ये दोबारा सोचें। फिर मसाजिद के लिए भी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अब छोड़ते हैं, अब कुछ लोगों का डिटरमिन कौन करेगा, उस वक्त कौन रोकेगा? अगर कोई 20 आदमी को ये कहते हैं कि हम अलाउ करेंगे, अगर 100 आदमी चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए तरावी है बाकी, तो उसको किस तरह ये मॉनिटर करेंगे? जाहिर है हर मस्जिद के आगे इस तरह को कुछ सिस्टम बनाया नहीं जा सकता। ये मेरा ख्याल है वो कुछ क्वेश्चन है जिन्हें बैठकर हल करने की जरूरत है और कोई एक फोरम होना चाहिए था। पार्लियामान फोरम है ना, पार्लियामानी कमेटी तो बनी हुई है ना जावेद अब्बासी साहब। अली मोहम्मद खान साहब भी उसके मेंबर है, आपके मेंबरान भी है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी उसमें बैठते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके कुछ सारी बड़ी लीडरशिप से खुद बात करके अगर कोई पॉलिसी बनाते वो ज्यादा मुफीद होती, वो ज्यादा करामद होती। वो ज्यादा लोगों को इस बात पर तसल्ली भी देते और बताते भी कि ये एक ऐसा इशू है, हम सारे मिलकर इसको लड़ेंगे। अली साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। लड़ सकता अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब दीजिएगा कि कोई ऐसी कुछ चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए। और ये भी मुझे सवाल आया कि हुकूमत की जो वजारतें हैं वहां पर भी एम्प्लॉइज आ रहे हैं और कुछ खबरें हैं कि बाजों को कोरोना वायरस भी हुआ है, तो उस हवाले से भी कोई SOPs बनाए गए हैं? जो वजारतों में लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिविजन्स में हैं, वहां अगर ये वायरस हिट होता है तो उनके लिए भी कोई ऐसा पैकेज वगैरह है उनके इलाज के लिए? अली मोहम्मद खान साहब थोड़े में 1-2-3 मिनट मुझे चाहिए होंगे। पहली बात तो ये है कि सलमान भाई ने बात की है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा उन्होंने अच्छा उस तरफ इशारा भी किया है कि रमजान में हम फोकस करें और इबादत की तरफ। मैं उसी हदीस को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये जो ताउन की बात है ये हुआ इस तरह था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क शाम की तरफ सफर करे थे। वो अमीरुल मोमिनीन थे। उलमा कराम फरमाते हैं
अम्बास के मकाम पे जो पहुंचे वहां 30,000 के करीब सहाबा करम फौत हो गए ताउन की वजह से। अच्छा। उन्होंने अबलक नामी घोड़े पे एक सहाबी या एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछने कि आप बताएं ऐसे हालात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। अबलक एक ऐसा घोड़ा जैसे मॉडर्न डे की मर्सिडीज या BMW समझ लें, तेज घोड़ा होता है। उन्होंने वहां से हदीस शरीफ लेके आए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसे हालात में जब ताउन हो 3 काम आपने बेसिक करने। नंबर 1, जहां ताउन हो वहां जाए नहीं, जहां हो वहां से निकले नहीं। नंबर 2, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से दिल से माफी मांगे अपने गुनाहों पे। वो सिर्फ अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, उसके वो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो इस इंतजार में होता है कि माफी मांगे। नंबर 3, सूरह जासिया 25वें पारे में 45 नंबर सूरत है, वो जरूर पढ़िए वो बुलंद आवाज से। इसके बारे में हदीस में है कि ये इस ताउन, हर तरह के ताउन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। उसके साथ मैं आगे जाना चाहूंगा कि जो अभी बैरिस्टर साहब ने बात की है, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसमें बिल्कुल वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज एट द मोमेंट। कोई इसमें अपोजिशन हुकूमत की तो बात ही नहीं है। इस वक्त बात है एज अ पाकिस्तानी इसका मुकाबला करने की, और इसके लिए 2 कमेटीज जो है, एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना बन चुकी है जिसका मैं भी मेंबर हूं और एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और बाकी उनके सीनियर मेंबरशिप वहां मौजूद है। कल हमने स्टैंडिंग कमेटी एक मीटिंग की है कौमी असेंबली की, जिसमें इस पे सोचा जा रहा है कि कौमी असेंबली का इजलास मुनक़िद किया जाए। आज सेनेट की भी हमने एक मीटिंग की है जिसपे उसमें भी डिस्कशन हो रही थी कि वर्चुअल सेशन किया जाए या प्रॉपर इजलास किया जाए। कल की मीटिंग में काफी सीनियर उसमें पॉलिटिशियंस थे, इसमें 3 साबिक स्पीकर्स थे, फहमीदा मिर्जा साहिबा, इनके सरदार अयाज सादिक साहब थे मुस्लिम लीग नून के, और उसमें हमारे फखर इमाम साहब भी थे, और आज भी रजा रबानी साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन वहां मौजूद थे सेनेट में, और सबका इस पे मुत्तफिका राय आ गई है। सबकी सोच ये कि इजलास हमें फौरी करना है। मैंने कल कौमी असेंबली के उस स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की है कि वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हम जो है, हमने अवाम को मैसेज ये देना है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस, वी आर विद यू। एंड हमने भाई साहब आते हैं आपके पास, We will face it head on। हम सबसे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब, अली साहब, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई साहब, के जरिए उस पे अमल करते हुए इजलास भी होंगे और इंशाल्लाह। मुझे उनकी आवाज अभी तक नहीं आई है कि उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का इजलास बुलाने जा रहे हैं, कौमी असेंबली का इजलास भी बुलाने जा रहे हैं, और फखर इमाम साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, उनकी मीटिंग भी हुई है जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस है, साबिक स्पीकर रह चुके हैं असद कैसर साहब के साथ, और जी फहमीदा मिर्जा साहब अभी शामिल है, वो भी साबिक स्पीकर हैं, तो उनका इजलास होने जा रहा है। आपके हवाले से सवाल है जावेद भाई साहब के PK-36 की क्या सूरत है? अपने हल्कों वल्कों में भी आप लोग जा रहे हैं, वहां की सूरत हाल भी देख रहे हैं, खुद भी लोगों में जाकर पूछे ना, कुछ चीज की जरूरत हो, कोई राशन देना हो, कुछ एज ए अपोजिशन पार्लियामेंटेरियन भी आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बैरिस्टर जावेद भाई साहब, देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एक तो यह है कि हमें अपने लोगों से बिल्कुल साथ साथ रब्ता कर रहे हैं। लोगों को सच्ची बात है कि हम सबसे ज्यादा अपने इलाकों में भी यही कह रहे हैं कि मेहरबानी करके अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। हम कोई मीटिंग इसलिए भी वहां नहीं कर रहे, बड़ी मीटिंग इसलिए कि हम चाहते हैं कि अगर हम मीटिंग करेंगे तो फिर हम लोगों को कहने में भी जानिब नहीं होंगे कि आप घरों में रहें। तो हमारी ज्यादा कोशिश तो यही अभी तक रही है कि लोगों को ये पावर करवा दें कि जरूरत के अलावा आप घरों से ना निकले। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे इलाकों में बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस का थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस थे, वो अपने बिजनेस बंद करके चले गए हैं, जिनके छोटे रेस्टोरेंट थे, उनकी छोटी छोटी दुकानें थी, वो उनको लिए अपने माशी जो है सिलसिला है उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हुकूमत की बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत ज्यादा करना भी चाहिए उसको, वो कर भी रही है, उसे देखना चाहिए कि हम किस तरह उनके तक पहुंच सकें। अपोजिशन के लोग अपने तौर पे हर हल्के में लोग इस तरह जो भी हल्के में होता है, अली मोहम्मद खान आनशूर के वो अपने हल्कों में लोगों से इन टच होंगे, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी डिमांड वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस चला गया है, हमारी जॉब चली गई है, हमें पैसे नहीं है, हमारे कारोबार के अलावा हमें अब अगर रमजान का महीना आ रहा है हमें अपना सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए हम हुकूमत ने एक तौर पर तो कहा है कि 12-12 हज़ार रुपये कुछ लोगों को मिला है, लेकिन कुछ मेहरबानी करके इसके अलावा भी कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचें कि क्या मदद की जा सकती है। जब तक अगर ये लॉकडाउन जरा लंबा हो जाता है, अगर ये 2 महीने रहता है या 3 महीने रहता है, ठीक, उन लोगों के लिए एक मुश्किलात का रास्ता बहुत ज्यादा है, उसे बरकरार रहना चाहिए। एक आपके जरिए में अली मोहम्मद खान साहब भी बैठे हुए हैं कि देखें, हर दुकानदार था या बिजनेसमैन था, उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम अपने एम्प्लॉइज को खुद तनख्वाह दें जी।
अब जो उनका रेंट है, जो कमर्शियल रेंट है, तो रेजिडेंट जो है उसको मैं नहीं कह रहा, जो कमर्शियल रेंट उनके जो लोग उनसे मांग रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि उसको 50% रेंट उन लोगों को या तो जो लैंडलॉर्ड है हुकूमत उनको दे, या हुकूमत उनसे फैसला कर ले कि किराए की बात कर रहे हैं ना आप, किराए की बात कमर्शियल, कि वो 50% लोगों से ले, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को भी तनख्वाह दे सके। क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन के साथ 10 एम्प्लॉइज है तो उसको 2 महीने तो वो मैंडेटरी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को जरूर तनख्वाह दे, उसका बिजनेस बंद है। लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉइज को भी तनख्वाह देगा, अगर अपना बिजनेस का जो रेंट है वो भी देगा, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका बिजनेस बंद है, हुकूमत ने फैसला किया, उसने हुकूमत की तजवीज मानी है। तो लिहाजा उनकी भी आवाज सुनी जाए और उनके लिए भी कोई तरीकाकार, अली मोहम्मद खान साहब है, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंची जाए, सुन रहे हैं, ये डिस्कशन होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट का इजलास हो गया तो इंशाल्लाह हम वहां जरूर रेज करेंगे कि इसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि ये जो चेन है ये आपस में टूट ना सके। अली साहब, आपने सुनी बात जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब के, जो कमर्शियल रेंट है लोगों का, कुछ उसमें छूट देनी चाहिए। हमने वैसे कल परसों बात की थी स्टेट बैंक के नुमाइंदे से, वो कह रहे थे कि जो हमने इसमें कुछ रायतें दी हुई हैं जो लोन्स के हवाले से, लेकिन वो कह रहे थे कि इस आस्पेक्ट को भी अगर आप लोग देख लें और जब पार्लियामेंट का इंशाल्लाह इजलास होगा तो अपनी वो बहुत सी तजवीज़ रखेंगे। इस पर आपकी क्या राय है अली मोहम्मद खान साहब? कुछ इस पर छूट मिल सकती है जिनके कमर्शियल रेंट्स देने जिन्होंने? जी क्यों नहीं, बिल्कुल। और उसमें अनवर भाई, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब हमेशा एक बात करते हैं कि एवरी चैलेंज गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल। जो भी कोई एक आपको एक थ्रेट आती है, आपको जो कोई मसला आता है, तो उसमें आपको अल्लाह ताला एक एवेन्यू ओपन करता है। मुझे आज भी याद है, आज से 3-4 साल पहले मेरे बेटे उस्मान ने मुझे कहा कि खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो वैसी एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे आज भी याद है खान साहब ने उस्मान को ये बात की कि बेटा, आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज इजीनेस, हर मुश्किल के साथ आसानी है। और ये कुरान की आयत है, फइन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। याद रखिए अनवर भाई, ये जो एक चैलेंज आया है, हमारी टीम की एक स्पिरिट है। जब आम हालात को हम एक दूसरे के मुश्किल कुर्बान होते हैं, लेकिन जो मुश्किल होती है, वी आर लाइक दिस, हम एक खड़े हो जाते हैं। इससे हम निकलेंगे ना आगे, याद रखें, इससे मजबूत कौम बन के निकलेंगे। मैं ये देख रहा हूँ अल्लाह ताला के करम से। बिल्कुल ठीक है अली भाई, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम अपने गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कि ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारी नशरियात में हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी *808 हैश मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है। इस कौमी मसले से लड़ने के लिए शौकत खानम अस्पताल ने भी खातिर ख्वाह इक़दामात किए हैं, जिनमें सेहत की खिदमात फराहम करने वाले अफराद और इदारों की ट्रेनिंग, कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को दें ताकि हम कीमती जानें बचा सकें। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतिया देने के लिए अभी कॉल करें। पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी *808 हैश मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk। जोंग 4G दे रहा है अपने तमाम कस्टमर्स को जोंग मिनट्स रोजाना सिर्फ ₹2 बाशमुल टैक्स में। अभी *45 हैश मिलाएं और रहें ऑलवेज कनेक्टेड। जोंग 4G। राइट जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारी नशियात मेरा घर मेरी जन्नत। घर रही है, महफूज रही है। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, और अमेरिका से न्यूयॉर्क से सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद थे। अली भाई, कुछ खबर आई है आज F7 में, हम देख रहे हैं कि नरमी तो की गई है लॉकडाउन में, और साथ साथ आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की भी कहा है, अवाम से कहा है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, हम जिम्मेदार शहरी हैं। लेकिन आज F7 मस्जिद में खतीब के जो वालिद साहब हैं उनमें कोरोना तशखीस हुआ उनकी वफात के बाद, और जो टेस्ट किए गए, जो फर्दर खबरें आई हैं वो काफी अफसोसनाक खबरें हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है लोगों से? देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एहतियात ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह से इट हैज बीन सो डेवास्टेटिंग इन सम ऑफ द कंट्रीज। आप देखें अमेरिका और यूके, यूके वो कंट्री है having a bit of a background of medicine, क्योंकि काफी सारे दोस्त हमारे डॉक्टर्स हैं। मैं तो इतना काबिल नहीं था इसलिए डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन वो हमेशा NHS की एग्जांपल्स दिया करते थे कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वो घुटने टेक गए हैं। सेम गोज फॉर US। और पाकिस्तान पे उस तरह का ऑनस्लॉट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बेफिक्र हो जाएं। हम ये कर सकते हैं, आपने पूछा क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई एम इन माई mid-40s, तो शायद मुझे उतना ज्यादा रिस्क ना हो जितना मेरी अम्मी को है। सही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मैं या मेरी तरह के और लोग जो mid-30s में हैं, 40s में हैं, 20s में हैं, आप अगर सामना भी आए आपको कोरोना का, कोविड-19 का,
मे बी यू वुड नॉट इवन फील कि आपको है भी कि नहीं, लेकिन अगर आप उसको कैरी करके घर ले गए, जैसे अब मेरी एग्जांपल सामने है कि अल्लाह ताला वैसे सबको बचाए, लेकिन हमें वी हैव टू बी अमंग द पीपल। हमें राशन तकसीम करने में काफी, मुझे तकरीबन 20 दिनों से यहाँ हमने एक्टिविटीज की हैं, हो सकता है इसमें कहीं हमें भी टच हुआ हो। अब अल्लाह के करम से हम तो बच गए, लेकिन अगर वो हम एहतियात नहीं करते, उसको घर ले आते हैं, तो आपकी वजह से आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स दे आर एट रिस्क। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये अल्लाह की बहादुरी है कि हम उसमें फिर एहतियात ना करें। एहतियात यही है कि आप जितना हो सके हम हाथ धोएं, एक दूसरे से थोड़ा सा फासला कायम करें, जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है। हम एक मशरिकी एक रवायत वाली कौम है, तो हम जब तक जपी नहीं मारते हमें तसल्ली नहीं होती, तो वो ना करें। एक और मैं इलाके की बात करूंगा, मैं हल्के में जब होता हूँ तो लोग कहते हैं डरो मत, हाथ में लाओ। तो मैं देखें, इस वक्त बहादुरी ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैं तो नहीं डरता। मैं इस वक्त देखें, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, तो हिकमत से काम लें, और बाकी अल्लाह ताला जो है वो हामी और नासिर है। जहां तक F7 की आपने बात की है, बिल्कुल ये अफसोसनाक खबर आई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन बहरहाल ये इस तरह की चीजें तो इसमें आएंगी, क्योंकि बहरहाल इट इज अ पैंडेमिक, इट इज एन इंटरनेशनल पैंडेमिक, उसमें इस तरह के मसाइल तो आएंगे। लेकिन अल्लाह ने अभी तक, अल्लाह का करम है, पाकिस्तान अभी तक बहुत हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अच्छा जावेद भाई साहब, आपके भी इल्म में है, जाहिर बात है कि बहुत से माहिरीन का कहना है कि मई का महीना बड़ा क्रूशल है और उसके लिए हमें एहतियात करनी होगी। अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि समाजी फासला रखना, खुद भी एहतियात बरतते हैं, हल्के की सियासत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिकमत जो है वो मोमिन की मीरास है। मैं आपसे जानना चाहूँगा PMLN की जानिब से क्या तजवीज़ है? आप लोगों ने कहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो जो पाकिस्तान में भी इसका रिलीफ लोगों को दिया जाए। आप समझते हैं कि हुकूमत के पास अब फाइनेंशियल कुशन है, क्योंकि IMF ने भी 1 अरब 39 करोड़ डॉलर आज स्टेट बैंक को दे दिए हैं। G20 ममालिक ने भी हुकूमत पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को दिसंबर 2020 तक ज़र असल और सूद पर छूट दे दी है कि वो ना अदा करें तो 12 अरब डॉलर बनते हैं। कहाँ ये लगाया जाए? बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, ये जो इजाफी रकम मिली है। देखो, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि पहले भी प्राइसेस में बड़ी इंटरनेशनल कमी आई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, अभी तो बहुत ज्यादा कमी आ गई है जी। अब तो सबसे फौरी रिलीफ हुकूमत दे सकती है कि शोपिन का बिजली के बिल थोड़े हैं जो हुकूमत समझती है, एक फिक्स रख ले, उससे नीचे जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स हैं उनको फौरी तौर पर वहाँ रिलीफ दे सकती है। वहाँ फौरी तौर पर उनको कहे कि जनाब इनसे ये बिल नहीं देंगे, ये कहा करके 3 महीने इंस्टॉलमेंट में दे दे। अभी पता चला है कि जो एक दफा नहीं देता फौरी तौर पर बिजली काटने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि वापस वाले कि हमारे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। तो आप मेहरबानी करें इस मुश्किल वक्त में जो भी फैसला करें उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। इसी तरह पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा कमी आई है। आप वो पैसा जो है इसमें यहाँ भी जो हमारा पेट्रोल की कीमतें उनमें बहुत बड़ी कमी जो है, सारा पैसा इस वक्त जो है आप जो लेवी लेते हैं उसके अलावा बाकी सारा ट्रांसफर करें ताकि लोगों को तक जाए और इस पर कमी आए, ताकि लोगों को सस्ता पेट्रोल भी खरीद सके। और फिर बिजली और गैस की जो रिलीफ है वो फौरी तौर पर लोगों को माफ करें। अगर ये करेंगे तो ये रिलीफ फौरी तौर पर लोगों को मिलेगा। अगर किसी का 5,000 बिल है, 6 है, 10,000 से कम जिनका बिजली का और गैस का बिल है, अगर ये हुकूमत करे तो ये हुकूमत फौरी तौर पर कर सकती है। ये रिलीफ हर घर में हर आदमी को बगैर बैठे बैठे हुकूमत कर सकती है। बड़ा अच्छी सजेशन है। उनको हुकूमत मिला है उसको याद जस्ट कर नहीं, लेकिन बहुत जरूरी बात है कि हुकूमत जो क्लैरिटी में नहीं आ रही, वो ये कहती है कि लॉकडाउन कर, आप खुद अपने तौर पर तावन भी करें, खुद बाहर ना निकले, लेकिन लॉकडाउन की बात भी करते हुए शर्मा रही है। मुझे बहुत खदशा है, अल्लाह न करे ऐसा ना हो कि ये इस चक्कर में कहीं हमें बहुत बड़ा जो है इसकी कीमत अदा न करनी पड़ जाए। क्योंकि जो आज मैं भी देख रहा हूँ कि मार्केटों में उसी तरह लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, उसी लोग जा रहे हैं। वही कोई जो प्रगति उन्होंने पिछले 2 हफ्ते किया वो एकदम उन्होंने छोड़ दिया, दुकानें उसी तरह खुल गई है, ये बिजनेस है शुरू हो गया। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि कोई एक पॉलिसी बनाए और उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें। अगर ये हम 3 हफ्ते में बहुत अच्छे निकल गए और आगे जाकर हम थक गए, ये पिछले जो 3-4 हफ्ते में जो हम ये सही कह रहे हैं सिस्टम किया था उसका फिर कोई उसका फॉल आउट हो सकता है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बड़ा आप नुकता उठाया है, मैं आपसे की तवज्जो चाहूंगा क्योंकि आप PM ग्रीवेंसेस सेल को भी देखते हैं। बिजली के बिल में भी कहा है कि अगर 3 माह तक छूट दी गई थी कि अगर मुकर्ररा वक्त पे ना दिया जाए तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। आज गैस के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक तो वो बिल दे रहे हैं असेस करके, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे मीटर नहीं जा रहे हैं,
एवरेज बिल्स दे रहे हैं। दूसरा, वो जो रियायत 3 माह की दी गई है उसको नहीं वो मलूज़े खातिर रखे सुई गैस वाले, वो अगर आपका बिजली का बिल आपने मुकर्रर वक्त पे नहीं दिया तो उस पे जो पेनल्टी है वो भी ले रहे हैं। तो अब भाई साहब पेनल्टी भी ले रहे हैं और वो फोरम तौर पर जिसमें कनेक्शन के लिए आते हैं कि जो है आपका कनेक्शन जो है वो काटते हैं। और इसी में अगर ऐड करें तो वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा पहले काबीना इजलास में कहा था कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, बिल जनरेशन और बिल पेमेंट का जो टाइम है उसमें इजाफा किया जाएगा और इसके अहकामात भी हुए थे। इसके बावजूद वो जो 10 दिन का या 8 दिन का बिल डिलीवरी का टाइम है उसमें भी काफी जरा मसाइल सामने आते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी अनवर भाई, एक तो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा क्योंकि मेरे सामने अभी तक स्काइप पे सलमान भाई हैं यूएस से, तो आप उनको जरूर लीजिए क्योंकि सलमान साहब है हमारे साथ स्काइप पे। जी अभी तक वो मौजूद है, वो मेरे ख्याल में अगर आप उनको टाइम दें तो मुनासिब होगा। मैं ब्रीफली जवाब दे दूंगा ताकि टाइम मिल जाए। एक तो जो सेनेटर अब्बासी साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, बड़ी अच्छी तजावीज दी हैं, तो ये जो उमर यूब साहब से मुतालिक है वो उनको मैं कह देता हूँ कल। बाकी जो उन्होंने कुछ और भी तजावीज दी हैं उसमें सिर्फ उमर यूब साहब नहीं बल्कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब, एडवाइजर साहब और सबका एक रोल उसमें आता है। मैं कोशिश करूंगा कि काबीना में ये बात सामने में रख सकूं। और दूसरा ये है कि कुछ उन्होंने और भी ऐसी कोई नहीं, ठीक है उनको राइट है तनकीद करने का, कीजिए, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सेटअप भी बना दिया है कि अगर पाकिस्तान के 3 सूबों में 2 में हमारी हुकूमत है, एक में हमारे एलआई है, तो सिंध में पीपल्स पार्टी है, एजेके में आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। तो मैं उनसे तवक्को ये जरूर होगी कि अगर इनकी कोई तजावीज यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये तजावीज आपने वहाँ इंप्लीमेंट कर दी हैं? ठीक ठीक, अच्छा ये आपने जावेद अब्बासी साहब आप उन्होंने कहा कि एजेके और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है तो अच्छी तजावीज आप दे रहे हैं, वहां पर भी इस पे अमल दरामद करें ना। ये बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बदकिस्मती से जिन महकमों की मैंने बात की है वो महकमे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक हो गया। मेहरबानी करके अगर ये वापदा है और सुई गैस का महकमा अगर आप वहाँ के जो अदारे उनके हवाले कर दें और वो फैसला करें तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो हमें आपसे पूछने दें कि हमने कैसे करें, लेकिन वो बदकिस्मती से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला करना था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है, तो फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, अगर वो खुद इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो सियासत का मौका नहीं है। मुश्किलात बिल्कुल ठीक है। जावेद भाई साहब, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे सियासत का वक्त नहीं है, तजावीज आपने दी वो एक्सेप्ट कर ली और वो पास ऑन भी हो जाएंगी। शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान तहरीकेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। स्मार्ट लॉकडाउन की बात आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो ओपन हो गई है, इसके साथ साथ कुछ स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आज हमने देखा कि राशन पोर्टल का भी इजरा हो गया, बाकायदा उस हवाले से ब्रीफिंग भी हो गई। इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। और दूसरा ये कि स्मार्ट लॉकडाउन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन से शोबे खुले रहेंगे, क्योंकि और खासतौर पर कौन कौन से इलाके जहां पर इंप्लीमेंट होगा, ये बहुत अहम होगा। रमजान मुबारक है, फिर ईद है, लोगों को खरीदारी भी करनी है, कारोबार भी चलाना है। देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी और फिर उसके जो गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग हैं, उन सारे अवामल को सामने रखते हुए जो WHO की भी गाइडलाइंस हैं उनको भी अगर हम देखें कि सिर्फ लॉकडाउन एक तरीका नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे पहलू करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो TTQ की नई स्ट्रेटेजी लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन है, कि आप टेस्ट करते हैं को पॉजिटिव आता है, फिर ट्रैक करते हैं, ट्रैक मीन कि वो किन किन लोगों से मिला और उनको भी टेस्ट करते हैं और फिर उन लोगों को क्वारंटाइन करवाते हैं। मीन फोकस्ड आपका ऑपरेशन होगा ये। और इसी तरीके से जिन इलाकों में अगर जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो उन इलाकों को लॉकडाउन करें, स्पेसिफिक इलाकों को, और वहां पर लोगों को जरूरियात जिंदगी जो है वो पहुंचाएं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो कारआमद हो सकती है, बजाय इसके कि 22 करोड़ के पूरे मुल्क को जो है वो बंद कर दें और उसमें जो 5-6 करोड़ आपकी आबादी है जो खता गुर्बत से बिल्कुल नीचे है, उसको आप एक और बड़ी एपिडेमिक जो कि भूख की, अफलास की, उसमें धकेल दें और उनका फिर कोई पुरसाने हाल ना हो। आपके सामने गवर्नमेंट ने 1.25 करोड़ लोगों को अभी तक सपोर्ट का पैकेज दे दिया। अभी छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए भी आ रहा है एक बड़ा पैकेज, लेकिन उसके बावजूद जरूरत रह जाएगी, लोग ज्यादा हैं, हमारे यहाँ गुर्बत ज्यादा है। तो ऐसे मामले में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो काम आएगा। एक ऐसा लॉकडाउन जो वेल प्लान्ड हो, एक ऐसा लॉकडाउन जो वेल थॉट हो और उसकी एग्जीक्यूशन से हमें फवायद मिले, ना कि उल्टा उसकी काउंटर प्रोडक्टिव उसके एलिमेंट्स हो।
तो इसलिए जो फैसला हुआ एनसीसी में, यूनानिमस फैसला हुआ, जिसमें तमाम सूबे भी और वफाक की सारी इकाइयां जितनी, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन करना। अच्छा शहबाज गिल साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा स्मार्ट लॉकडाउन है, ज़ाहिर उसके समरात और उसके नताइज भी आ रहे हैं। ये तरावी की भी मशरूत इजाज़त दी गई है रमज़ान शरीफ में, और ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अगर लोग मसाजिद जाना चाहते हैं तो उनको ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। अभी कुछ मीडिया में आ रहा है कि F7 में भी मस्जिद में जो खतीब थे उनको कोरोना वायरस हुआ और उसके बाद उनके बेटे में ट्रांसफर और कुछ लोगों को लगा है। तो ये खानदान में जी पूरे खानदान में उनको जो है वो फैला, ज़ाहिर बात है ये इसकी एक स्पाइक आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह, हमारे पास साथ सलमान अहमद साहब भी न्यूयॉर्क से स्काइप पे मौजूद है और वो कह रहे हैं इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। शहबाज गिल साहब, बहुत से इस्लामी ममालिक में इजाज़त नहीं दी गई, आपसे मेरा सवाल है ये मशरूत इजाज़त दी गई है, इसको इंश्योर किया जाएगा कि जो 20 नुकाती जो तय हुआ है 20 नुकात, उस पर मनोन अमल हो? एक चीज तो सबसे पहले आपको ये देखनी है कि जो भी आप चीजें करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन है, या कंस्ट्रक्शन को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, आपने फार्मेसी खोली हुई है, या आपने जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें वो खोली हुई हैं, वहां पे भी अगर हम SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पर कबाहत होगी। रही बात जो मजहबी मकामात हैं, मजहबी मकामात के ऊपर बिल्कुल तमाम उलमा ऑन बोर्ड है, और उलमा ने मैं मौजूद था जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात थी, और उसमें उलमा ने ये बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है, अच्छा, क्योंकि वो कस्टोडियन है अल्लाह के घरों के, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उन्हें ये कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी हुकूमत के अंदर पुलिस जो है वो जबरदस्ती इन्फोर्स करे और या लोगों के मजहबी मामलात के अंदर उसकी मदाखलत हो, तो ये बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश होगी हमारी हर सूरत। तो उसमें उलमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें उम्मीद है जैसे उलमा कराम और तमाम मुकाद फिक्र के उलमा कराम जो है वो एक पेज पर हैं, और तमाम ने मिलकर वो तमाम गाइडलाइंस जो है वो मुरतब की हैं, जिसमें WHO की गाइडलाइंस भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इसे फॉलो भी करेंगे। और शहबाज गिल साहब, अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे ट्रिकल डाउन होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं, बड़े शहरों में इसकी पासदारी हो सकती है, बहुत सारे दूसरे अजलाब में हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने रूरल एरियाज में वायलेशंस हो जाती हैं, ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर देते हैं जो शिकायत का तरीका, एक कमेटी कायम की गई है उलमा की, और वहां पर जो यूनियन काउंसिल है वहां पर भी, लेकिन लोग अगर कंप्लेन करना चाहें जहां पर इन तमाम तर जो उसूल हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया है, जिस पर मुआहिदा हुआ है, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो लोग कैसे अप्रोच करें, कैसे इसके हवाले से शिकायत कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन होगा, उसका राब्ता होगा, जो 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 अपने अपने उलमा की जो कमेटीज बनेगी जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग होंगे, इसी तरीके से जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी अपने अपने जिलों के अंदर माफ कीजिएगा, अपने अपने जिलों के अंदर वो भी अपना सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें फीडबैक भी उनके पास आएगी और कम्युनिकेशन भी जाएगी। तो मेरे ख्याल ये तमाम मामला मिलजुल कर खुशअस्लूबी के साथ हो जाएंगे। जहां तक आपकी बात है देहाती इलाकों में, तो ये यकीन रखिए कि अगर आप SOPs क्लियर बनाएं और उन्हें प्रॉपर चैनल के साथ हमारे देहात में लोगों तक पहुंचा दें, तो कई चीजों में देहात के लोग ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं सही कह रहे हैं, तो और वो ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो करने की एबिलिटी रखते हैं शहरी इलाकों, तो वहां पर लोग। ठीक है, सलमान साहब से लास्ट वर्ड जी, शहबाज साहब आपकी इजाजत। सलमान साहब लास्ट वर्ड सर, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है आपसे बात बीच में हुई, आपने बहुत अच्छी तजावीज भी दी, कोई मैसेज देना चाहें? कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब टेलीथॉन भी करने जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इमदाद है उस पर अपना हिस्सा डालें ताकि जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं उन तक ये पैसे जा सकें। मैं सुन रहा हूँ अमेरिका के पास तो बहुत से पैसे हैं, बड़ा स्टिमुलस पैकेज भी है, क्या कहेंगे सलमान अहमद साहब? जी शुक्रिया। मैं सिर्फ 3 पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। एक तो क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ जहाँ गढ़ है, एपिसेंटर है वबा इसकी कोरोना की। अमेरिका ने गलती ये की है कि इधर के जो 50 स्टेट्स हैं और जो वफाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके आपस में एक खींचातानी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हुई है इस खींचातानी की वजह से। तो खुदारा पाकिस्तान में एक पेज पे आ जाए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। एक दूसरी चीज, मेरे साथ साथ 4 और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं मेरे रिश्तेदार जिनको कोविड पॉजिटिव हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 हफ्ते की क्वारंटीन हमने की, अपने आप को महदूद रखा,
ये जो मैंने आपको तजावीज शुरू में बताई थी, उसकी वजह से हम सब निकल आए हैं। 97%, 98% लोग जो है वो कोविड को हरा देंगे। नाउ पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि ये तरावियां और रमजान के अंदर क्या करना है, तो मेरी सिर्फ ये तजवीज ये है कि आप लोग एक अगर घर में है 6 लोग हैं 10 लोग हैं, ये मास्क पहनना जरूर, बाहर जाएं मास्क जरूर पहने। यहाँ $1000 का फाइन है अगर आप मास्क ना पहने ना न्यूयॉर्क में बाहर जाते हुए, तो $1000 का फाइन हो जाता है। पाकिस्तान अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से बचा हुआ है। रमजान हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। इसके अंदर ना तो सिर्फ हमने पैसे देने हैं ये प्राइम मिनिस्टर पेंडेमिक फंड के लिए, जिसके मैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में लोगों को अपील कर रहा हूं कि ये वक्त है पाकिस्तान की मदद करने का, और हमारा ये रूहानी फर्ज भी बनता है ज़कात देने का और सदका देने का। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप एक मुल्क की तरह, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, उसके साथ एक्ट करेंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कोरोना को शिकस्त दे देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, अमेरिका न्यूयॉर्क से हमसे बात करने का। शहबाज गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर जावेद अब्बाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तजवीज़ सामने आई हैं और व्यूअर्स हम यही दुआ करेंगे कि रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह की आमद है, उसमें हम हकूक़ अल्लाह भी पूरे करें, समाजी फासला रख के, और हकूक़ुल इबाद पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे सैयद अनवारुल हसन को इजाज़त दीजिए। रिजवान रहेंगे खबरनामा आपके साथ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करेंगे और हक़ाइक़ बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।